तो नेक्स्ट हेडिंग डालो और आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं इट इज रूल नंबर 3 और यहां पर साइड में लिखो प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल यानी कि अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शंस हैं मल्टीप्लिकेशन में देन हाउ वी डिफरेंशिएट, तो प्रोडक्ट रूल डाला हेडिंग। अब देखो फॉर्मूला लिखने के लिए जो मैं पैटर्न यूज कर रहा हूं वो क्या यूज कर रहा हूं जरा ध्यान देना, d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड, यानी कि दो फंक्शन है फर्स्ट और सेकंड। अगर ऐसा आ जाए तो फिर डिफरेंशिएट क्या करना। अब तक कभी भी ऐसा नहीं आया जहां दो फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई में आ रहे थे। क्या था, एक कांस्टेंट था एक फंक्शन था। अब अगर दोनों ही फंक्शन है तो रूल कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट फर्स्ट एज इट इज इनटू d अपॉन dx ऑफ सेकंड, फिर प्लस सेकंड एज इट इज इनटू d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट। ये रूल है। अब जरा वापस चेक करो मैंने क्या लिखा, d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड इज इक्वल टू, पहले क्या लिखना है फर्स्ट इनटू d अपॉन dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट। सिंपल सा रूल है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं। समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा। अब एक एग्जांपल से रिलेटेड लिखता हूं। पहले एग्जांपल, सपोज दैट मुझे डिफरेंशिएट करना है x इनटू log x। किसका डिफरेंशिएशन करना है, x इनटू log x। तो क्या दो फंक्शन है मेरे पास, यस। पहला क्या है, दूसरा क्या है। अब आप कह सकते हो सर आपने ये तो रूल नंबर 1 में भी किया था। कह सकते हो, कहो मत लिखे, कह सकते हो क्या, अरे बना किया मैंने, नहीं कहो, क्योंकि वहां क्या था, एक नंबर था। जैसे 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 1 अपॉन एक्स, 4 इंटू रूट एक्स एंड सो ऑन। तो वो पैटर्न ये है ही नहीं। यहां पर क्या है, एक फंक्शन है। तो ये हमारे पास, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जरा ध्यान देना। तो पहला फर्स्ट इंटू सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड नोट कर लेना कैसा मार्क करके। अब इधर देखो, पहले क्या लिखना है, फर्स्ट, फर्स्ट क्या है इसमें, x इंटू d अपॉन dx, क्या करना है, सेकंड, सेकंड क्या है, फिर कौन सा साइन है, अभी क्या लिखना है, log x, यानी कि सेकंड इनटू d अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन। बताओ कोई डाउट है क्या किसी को, समझ में आ रहा है मैंने क्या किया। अब इधर आ जाए, x तो एज इट इज है ना, log x का डेरिवेटिव याद हो जाने चाहिए तब तक, प्लस log ऑफ x एज इट इज ना, और x का डेरिवेटिव लिखने के बाद याद आ रहा है, x का डेरिवेटिव 1। क्या लॉजिक बताया था, dx अपॉन dx। अब ये x और x कैंसिल होगा या नहीं, यस, मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे क्या रह गया, 1, और log x इंटू 1 क्या आएगा, log x। तो ये क्या आ गया, log ऑफ x। तो ये आया डेरिवेटिव d अपॉन dx ऑफ x इंटू log x। अब बताओ रूल समझ में आ रहा है क्या। तो पहले क्या करना है, फर्स्ट सेकंड मार्क कर लेना, फिर उसके बाद पहले लिखना क्या है, फर्स्ट, फिर इनटू d अपॉन dx ऑफ सेकंड, फिर प्लस सेकंड इनटू d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट। डिफरेंशिएशन करते वक्त इसके साथ कोई d अपॉन dx नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ पे 1 लिख देता है, उसको लग रहा है डिफरेंशिएट है तो डिफरेंशिएट करना ही है, लेकिन इसके साथ d अपॉन dx है क्या, नहीं। तो ये एज इट इज नोट होना था। डिफरेंशिएशन किसके साथ है, log x, उसका फॉर्मूला यूज करना है। अब इधर देखें तो इस log x के साथ डेरिवेटिव है क्या, नहीं, तो ये एज इट इज नोट किया, बात समझ रहा है। और x का डेरिवेटिव, बाकी सिंपल मैथमेटिक्स, x से x कैंसल, तो देन वी हैव d अपॉन dx ऑफ x log x इज इक्वल टू 1 प्लस log x। करो,
हो गया कंप्लीट? तो रूल समझ में आया क्या करना है? अब एक्सरसाइज का थर्ड सेगमेंट देखो, पेज नंबर 120। आपको 4 सम मिलेंगे, हर जगह आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में दिए गए हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और इसका सब क्वेश्चन 1 क्या है अपने पास यहाँ पर? पहले पार्ट में x रेज टू 3 log x। अब जरा ध्यान देना, तो आपको मालूम हम क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू x रेज टू 3 इनटू log x। जो भी आपको मिला है उसको y अज्यूम करना है। बात समझ में आ रहा है? आप चाहे तो मेरे साथ साथ स्टार्ट कर सकते हैं, सिंपल है, मैं धीरे धीरे उसको कंप्लीट करूंगा। लिखा सबने, लेट y इज इक्वल टू x रेज टू 3 इनटू log x। कंपलसरी क्या लिखना होता है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। So differentiate with respect to x. Therefore, dy upon dx is equal to d upon dx of x raised to 3 into log x। लेके आओ जरा यहां तक। किसी को कंफ्यूजन होगा तो मुझे बोलना, समझा? तो हमने क्या करा, पहला तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अपना लेफ्ट हैंड साइड तो dy upon dx ही है, इधर d upon dx ऑफ क्या आ गया, x क्यूब इंटू log x। इसमें दो फंक्शन है, x क्यूब क्या होगा फर्स्ट, log x क्या होगा सेकंड। मार्क करके लो फर्स्ट और सेकंड, या मार्किंग। अब आप क्या लिखते हैं पहले, फर्स्ट यानी कि x क्यूब इंटू d upon dx, किसका डिफरेंशिएशन, सेकंड। सेकंड क्या है, log x। समझ में आ रहा है? अभी कौन सा साइन बताया था, प्लस। फिर क्या लिखना होता है, सेकंड यानी कि log x इनटू d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट यानी कि x क्यूब। समझ आ रहा है? कोई डाउट किसी को? अब x क्यूब का कुछ चेंज होना है क्या, नहीं, एज इट इज। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस, क्या log x का कुछ चेंज होना है, नो। x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, मालूम है ना कैसा, 3x रेज़ टू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या रह जाएगा, 2। कोई कंफ्यूजन है डाउट? यहां तक पहुंचे आप लोग? लेके आ जाओ, साथ साथ चलते चले जाओ। अच्छा, क्या एक पावर x का कैंसिल हो जाएगा? yes. तो ये कैंसिल हो जाने के बाद कितनी पावर रह जाएगी, 2 रह जाएगी। कोई कंफ्यूजन? अब ये यहाँ पे क्या रह गया, x स्क्वायर। ये 3x स्क्वायर पहले लिखना, नहीं तो ऐसा लगेगा x इंटू 3x स्क्वायर। तो ये क्या लिखा जाएगा, 3x स्क्वायर log x। किसी को डाउट है क्या इस स्टेप में? समझ रहे हैं? अब ये चल क्या रहा था, dy अपॉन dx इक्वल टू, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या दोनों टर्म में? इधर भी x स्क्वायर और इधर भी x स्क्वायर, तो उसको बाहर ले सकते हैं ना। तो टेक x स्क्वायर कॉमन, देन वी हैव 1 प्लस 3 log x कंप्लीट। बिल्कुल सिंपल। ये बताओ, पहले सब में किसी को डाउट समझ में आया क्या है? फॉर्मूला याद हुआ क्या, फर्स्ट d अपॉन dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट। अब आ जाए नेक्स्ट इसका नंबर 2। अब ये सेकंड सम लिखो मेरे साथ साथ, लेट y इज इक्वल टू, इस बार क्या मिला हमको, x रेज टू 5 अपॉन 2 और इनटू में क्या है, e रेज टू x, ऐसे है ना, x रेज टू 5 by 2 इंटू e रेज टू x। अभी आप क्या करेंगे, कंपलसरी क्या लिखना होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहुंचा यहां तक? अब आपको मालूम है लेफ्ट हैंड साइड में तो हमेशा ही क्या रहा है, बाय डिफॉल्ट dy अपॉन dx, एंड हियर वी हैव d अपॉन dx ऑफ
x raised to 5/2 into e raised to x, पार्ट 1 और सेकंड, यानी फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन मार्क किया सबने, फर्स्ट और सेकंड मार्क किया सबने। अब आप जरा रूल बोलो, मैं लिखता जाता हूं। पहले क्या लिखना है, x रेज टू इनटू e रेज टू x, कौन सा साइन, प्लस, अभी क्या, e रेज टू x d upon dx of x raised to 5/2। एनी डाउट और कंफ्यूजन, समझ रहे हैं? अब अगर हम नेक्स्ट देखें, यहां तक पहुंचे क्या आप लोगों का? अब ये x raised to 5/2 तो एज इट इज ना, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x प्लस e raised to x एज इट इज x raised to 5/2 का डेरिवेटिव 5/2 x raised to 5/2। जब ऑड हो ना पावर तो -1 करके बता दो, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। अगर सिंपल नंबर है 2 3 4 तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, 4 - 1 3 होगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, वहां पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 5/2 - 1 अगर मैंने 3/2 लिखा डायरेक्ट तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहां तक समझ रहे हैं? कुछ कॉमन दिख रहा है क्या एट प्रेजेंट? टेक e raised to x कॉमन, x raised to 5/2 क्या रह गया, प्लस ये क्या है 5/2। अगर 5/2 में से 1 माइनस करेंगे, बोलो क्या आएगा, 2 क्रॉस हो जाएगा, तो 5 - 2 3 x raised to, हम यहां पे और भी कॉमन ले सकते हैं, बट मैं आपके लिए इधर ही आंसर छोड़ दूं, और जो आगे जाना चाहते हैं उनके लिए आगे भी लिख लो। पहले यहां तक लिख लो, फिर मैं बताता हूं लॉजिकली क्या सोचना है। यहां तक पहुंच गया? 5/2 का मतलब 2.5 पक्का, और 3/2 का मतलब 1.5, यानी कि 2.5 और ये 1.5, तो क्या मैं 1.5 कॉमन ले सकता हूं पावर? तो इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस होता है पावर, याद रखना। जैसे x क्यूब है और उधर x स्क्वायर है, आप x स्क्वायर कॉमन ले रहे हो तो 3 - 2 1 बचता है इधर, आई बात समझे? तो x रेज टू, ये छोटा है ना नंबर, 3/2 बाहर आ जाएगा, तो यहां पर क्या रह जाएगा 1। जो जा सकते हैं वही जाना आगे, नहीं तो कुछ अलग कलाकारी करके अपना क्वेश्चन रॉन्ग मत करा लेना। x रेज टू 3/2 कॉमन, इधर क्या रह जाएगा, एक पावर बचेगी, और ये क्या रह जाएगा, सिर्फ 5/2, क्योंकि x रेज टू 3/2 तो मैंने बाहर निकाल लिया ना, तो पूरा सेगमेंट बाहर। तो बेस्ट ये स्टेप है, जो ज्यादा सोच सकते हैं, इतनी हिम्मत रखते कि एक और स्टेप लिखें, वो आगे भी जाए। नहीं तो कुछ ऐसा मत कर देना कि जिसके बाद एग्जामिनर को हंसी आए, फिर ये क्या किया, बात समझा? तो ये रहा हमारे पास आंसर। मुझे लगता है वैक्सीन लोगों ने ही छोड़ दिया। चलो समझ में आया ना क्या करना था? कोई डाउट क्या किसी को? अब आ जाए नेक्स्ट, इसका सम नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो थर्ड सम, इधर कंपल्सरी लेट y इज इक्वल टू, और इस बार हमारे पास है e रेज टू x इनटू log x। क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहुंचा क्या? अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ e raised to x into log x। e raised to x is the first function and log x is the second। यहां तक मार्क किया क्या, फर्स्ट और सेकंड। अब आपने पहले क्या लिखना होता है, बोलो जरा, फर्स्ट e raised to x लिखते चले जाओ, सबको मालूम है रूल के, इनटू d upon dx, किसका डिफरेंशिएशन, सेकंड, दैट मींस log x। फिर कौन सा साइन आ रहा है, प्लस, फिर क्या लिखना है, सेकंड log ऑफ x इनटू d upon dx ऑफ
e raised to x। ये तो पहुंच रहा है ना सबके पास लिख के। अब e raised to x का तो कुछ होना नहीं है, एज इट इज। log x का डेरिवेटिव 1 upon x प्लस इधर log x का कुछ नहीं होना है, एज इट इज। e raised to x का डेरिवेटिव, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों? तो e raised to x कॉमन लेने के बाद इधर क्या रह जाएगा? और दैट साइड वी हैव ओनली log x कंप्लीट। So it is the required solution। तो dy upon dx is equal to x within bracket 1 upon x plus log x। ओके कंप्लीट। सबने लिख लिया? फोर्थ, ये कौन बोल रहा है? रिकॉर्ड हो गया, बाद में यही सुनाई देगा। चलो यहां तक आने के बाद नेक्स्ट हमारे पास सम नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन अभी नेक्स्ट, let y is equal to, it is x raised to 3 or into 3 raised to x। Compulsory differentiate with respect to x। Differentiate with respect to x। तो dy upon dx is equal to d upon dx of x raised to 3 into 3 raised to x। इसे फर्स्ट क्या है बोलो? x raised to 3 और सेकंड क्या है? 3 raised to x। मार्क किया, फॉर्मूला अप्लाई करो। तो पहले क्या लिख रहे हैं? x raised to 3 into d upon dx of 3 raised to x plus 3 raised to x into d upon dx of x cube। नेक्स्ट भाई एक काम करो, जिसका भी फोन है ना पहले साइलेंट कर दो, नोटिफिकेशन की आवाज बार बार आ रही है। सुनाई दे रहा है ना? आ रही है। तो चलो बात में नहीं सर, x क्यूब और 3 रेज टू x। तो 3 रेज टू x का डेरिवेटिव 3 रेज टू x log ऑफ 3। ये लास्ट फॉर्मूला अपना a रेज टू x, और a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या बनाया था? a रेज टू x log ऑफ 3 प्लस 3 रेज टू x कुछ नहीं होगा, एज इट इज। x क्यूब का डेरिवेटिव यहां पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। 3 माइनस 1 क्या आएगा? 2। पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया, 5/2 था तो मैंने क्या लिखा? 5/2 x रेज टू 5/2 माइनस 1। अब जरा देख के बताओ कुछ कॉमन है क्या इसमें? 3 रेज टू x 3 रेज टू x, और कुछ कॉमन है क्या? x स्क्वायर, यहाँ पर x क्यूब है और वहां पे x स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे क्या कॉमन ले रहा हूं? 3 रेज टू x इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या रह जाएगा? x, ये तो बाहर है, साथ में क्या रह जाएगा? log ऑफ 3 प्लस 3 रेज टू x बाहर है, x स्क्वायर बाहर है, सिर्फ क्या रह जाएगा? 3। दैट इज द रिक्वायर्ड dy अपॉन dx। तो रूल नंबर 3, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। समझ में आया? क्या लिखना होता है? फर्स्ट इंटू डी अपॉन dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डी अपॉन dx ऑफ फर्स्ट। ये तो था रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 4, जिसके लिए फोर्थ सम है हमारे पास, ठीक है? तो अब जरा देखें, तो रूल नंबर 4, अब हेडिंग डालो, रूल नंबर 4। नेक्स्ट rule number 4, or it is division rule or quotient rule। So either we say division rule or quotient rule।
अब रूल क्या है जरा ध्यान देना, d अपॉन dx ऑफ सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख रहा हूं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्वोशिएंट या डिवीजन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये बात समझ में आ रही है? अब अगर आपके पास है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो ये ऐसा लिखा जाता है, बोर्ड पे ध्यान रखना, पहले क्या लिखता है डिनोमिनेटर, dr क्या डिनोमिनेटर इनटू d अपॉन dx ऑफ, इस बार आएगा माइनस, फिर नेक्स्ट न्यूमरेटर इनटू d अपॉन dx ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर द स्क्वायर। तो अब जरा पहले रूल चेक कर लो मैंने क्या लिखा, तो क्या लिखा d अपॉन dx ऑफ किसका डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो क्या बताया इसके लिए मैंने, पहले क्या लिखना है डिनोमिनेटर इनटू d अपॉन dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू d अपॉन dx ऑफ, फिर होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का। तो ये तो आ गया रूल। अब एक्चुअली अप्लाई कैसे होगा, एक सिंपल फॉर्म में लिखता हूं एग्जांपल अपनी तरफ से ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो d अपॉन dx ऑफ, सपोज दैट वी हैव क्वेश्चन log x अपॉन x, क्या डिफरेंशिएट करना है, इसमें न्यूमरेटर क्या है log x, डिनोमिनेटर क्या है पक्का, यस। अब ये रूल जरा अप्लाई कराना है, तो पहला x इनटू माइनस होल डिवाइड बाय x स्क्वायर, बात समझ में आ रहा है, समझा क्या किया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें। अब x तो एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस log ऑफ x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और नीचे भाई x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यहां से x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अपने पास इधर क्या बचा 1 माइनस log x इंटू 1 क्या हो जाएगा log x ना, log x और डिवाइड बाय इट इज द रिक्वायर्ड dy अपॉन dx। अब बताओ रूल समझ में आ रहा है क्या करना है, चलो जरा देखो। हो गया कंप्लीट। अब सेगमेंट नंबर 4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1, तो फोर्थ क्वेश्चन
सब क्वेश्चन 1 आप इसमें से स्टार्ट करो. लेट y इज इक्वल टू और इट इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. कंपल्सरी क्या लिखना है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो लेफ्ट हैंड साइड dy अपॉन dx, राइट हैंड साइड d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. पहुंचा? अब इसमें न्यूमरेटर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. डिनोमिनेटर क्या है? फॉर्मूला आपको मालूम है. ब्रैकेट यूज करते हुए लिखते जाना है अपने को. तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? डिनोमिनेटर, यानी कि ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू डी अपॉन डी एक्स. न्यूमरेटर ब्रैकेट में लिखना एक्स स्क्वायर प्लस. यहां तक समझा? अब बीच में कौन सा साइन आना था? माइनस. अब क्या लिखना है सबसे पहले? x यानी कि न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट इनटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर. पहले तो बताओ रूल समझ में आ रहा है कैसे अप्लाई होता है? कोई कंफ्यूजन या डाउट इधर? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो सबसे पहला डिनोमिनेटर इनटू डी अपॉन डीएक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डी अपॉन डीएक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर द होल स्क्वायर. अब अभी कोई लिखना नहीं, पहले देख लो ये स्टेप तब लिखो. एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि कुछ होना नहीं है. इनटू बोर्ड पे ध्यान रखना किसका डेरिवेटिव आएगा? एक्स स्क्वायर. और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मैंने 2x किया. समझ में आ रहा है? कौन सा साइन है? प्लस आ गया. फिर क्या है? ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0. कांस्टेंट है ना x की जरिए. समझ में आया? देखो मुझे डेरिवेटिव किसका लिखना है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो यहाँ पे रूल नंबर 2 नहीं, पहले डी अपॉन डी एक्स अंदर लेके जाऊंगा फिर डिफरेंशिएट करूंगा. ऐसे तो फिर ये सम बहुत ज्यादा लेंथ लेंगे और जितने ज्यादा स्टेप बनेंगे उतने ही एरर होगी. बात समझा? तो मैंने क्या करा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस एज इट इज और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव. बात समझा? अब माइनस ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू वापस बोलो. अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कौन सा साइन? ए स्क्वायर का डेरिवेटिव और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर. समझा? लेके आओ ये स्टेप. चलो पहुंच गया क्या सबके पास? अब अगर आप देखें 2x प्लस 0 क्या आएगा? यानी कि इंटू में सिर्फ क्या रह जाएगा? 2x ना. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 0 को रिमूव करेंगे. अभी आप मेरे साथ साथ लिखो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2x. ये समझा? प्लस 0 का जरूरत नहीं है ना अभी. 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 2x माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर। यहां तक समझ रहे हैं? कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों तरफ, इधर भी 2x इधर भी 2x, तो 2x बाहर निकाल दो, तो 2x मैंने बाहर निकाल दिया। अब अंदर क्या रह जाएगा जरा ध्यान देना, ब्रैकेट अभी भी है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इधर से क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और होल डिवाइड में क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है रिप्रेजेंटेशन? तो कंफ्यूजन तो नहीं लग रहा है? तो 2x हमने बाहर रखा हुआ है। अब करना क्या है, ये ब्रैकेट ओपन करना है और बाहर क्या है तो साइन चेंज होगा किसका, इस वाले नंबर से। तो ये अपने पास क्या 2x, अब एक ही ब्रैकेट रह जाएगा इसलिए मैं सर्कुलर ब्रैकेट मार्क कर रहा हूं। ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का ही क्या मिलेगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। देखो ये फर्स्ट ब्रैकेट था इसलिए इसका कोई चेंज नहीं, यहाँ पर क्या है बाहर माइनस, तो ये प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस दोनों माइनस हो गए, और नीचे क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अंदर ब्रैकेट में देखो ऊपर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो 2x इंटू माइनस 2a स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर। पहुंचेगा आपका सॉल्यूशन? अच्छा अब ये तो मल्टीप्लाई होना है ना, 2 टू जा x इंटू ए स्क्वायर, तो देयरफॉर dy अपॉन dx, अच्छा ये माइनस भी है ना, माइनस 4x ए स्क्वायर, ये समझा, x एज इट इज ए स्क्वायर 2 टू जा 4 और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर कंप्लीट। हो गया सबका नोट करके? नेक्स्ट अपने आप स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट फटाफट फायदा कंप्लीट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा, लेट y इज इक्वल टू, और उसको स्टार्ट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्रॉस चेक कर लेना, ये स्टेप मिला है क्या आप लोगों को? तो पहला न्यूमरेटर
sorry, denominator into d upon dx of numerator minus numerator into d upon dx of denominator divide by denominator the whole square. अब चाहे तो एक बार वापस बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करो, अभी इनिशियल है, कहीं गड़बड़ करोगे तो फिर मुश्किल है। अब इसका डेरिवेटिव बोर्ड पे जरा ध्यान देना। तो वी स्टडी 3 as it is, समझा? किसका डिफरेंशिएशन और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, कौन सा साइन, 5 का डेरिवेटिव 0, क्यों 0 समझ रहे हैं, क्योंकि x सही है ना कांस्टेंट, बात समझ में आए। अब ये माइनस एज इट इज 3x स्क्वायर माइनस 5, क्या करना है 2 एज इट इज, x क्यूब का डेरिवेटिव 4 का डेरिवेटिव 4 डिवाइड बाय 2x क्यूब माइनस 4 द होल स्क्वायर। बात समझ में आए, कोई कंफ्यूजन किसी को? अब लेके आओ स्टेप। अब इसके बाद कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके अपने को कॉमन लेकर के ब्रैकेट ओपन करना है। पहुंच गया क्या सबके पास ये स्टेप? अच्छा अब जरा इधर ध्यान देना, 3 इंटू 2x क्या आएगा, और ये 3 इंटू 2 6x स्क्वायर, तो अपन लोग लिख रहे 2x क्यूब माइनस 4 इंटू 6x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 6x स्क्वायर और होल डिवाइड बाय 2x क्यूब माइनस 4 द होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो हमने कुछ किया नहीं, सिर्फ जो सेकंड ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन था उसको सिंपलीफाई करके लिखा। अब ये 6x क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, मैं कॉमन नहीं ले रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि इधर x स्क्वायर है और इधर x है, फिर कॉमन लेके एक स्टेप और बढ़ जाएगा। तो मैं इस बार 6x से क्या कर रहा हूं, अंदर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आता है सबको? चलो जरा बोलो 6x इंटू 2x क्यूब 12, क्यों भी बोला था किसने से 4, समझा ना क्यों, 3 पावर ये और 1 पावर ये, 4 इंटू 6x प्लस या माइनस माइनस 24x, बात समझा? अब ये मल्टीप्लाई होना है, जरा ध्यान देना, 3x स्क्वायर इंटू 6x स्क्वायर, बोलो क्या आएगा 18x रेज़ टू 4, प्लस में या माइनस में, माइनस 18x रेज़ टू 4, 6 5 जा और साथ में x स्क्वायर, प्लस या माइनस, प्लस बाहर तो माइनस माइनस समझा? तो क्या लिखना था, प्लस 30x स्क्वायर और डिवाइड बाय 2x क्यूब माइनस 4 द होल स्क्वायर। पॉलिनोमियल लिखना आता है सबको? आता है सबको लिखना पॉलिनोमियल? बोलो क्या लिखते हैं पॉलिनोमियल में पहले? हाईएस्ट पावर, पहला हाईएस्ट पावर लेना है। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, x। ये 12 प्लस का या माइनस का 18 है, तो क्या आएगा माइनस का 6। बात समझ में आ रहा है? प्लस का 12 माइनस का 18, तो 12 माइनस 18 क्या मिलेगा, माइनस 6। तो ये क्या रह गया, माइनस 6x रेज़ टू 4।
फिर इससे नीचे कौन सा पावर है, 2 है ना, ये क्या है डायरेक्टली 30x²। उसके भी नीचे क्या है लोएस्ट, लेकिन ये माइनस में, -24x डिवाइड बाय -4 द होल dy/dx। समझा? तो ये यहां तक भी छोड़ा जा सकता है। और अगर आप देखें तो सब में से कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? एक तो 6 और x और एक टर्म x है। तो ये उनके लिए जो आगे जा सकते, नहीं जा सकते इधर ही छोड़ देना, कोई मार्क्स रिड्यूस नहीं होगा या डायरेक्ट नहीं होगा, पूरा। तो क्या करना है, तो आगे जाना है। अगर आगे जाना है तो ऊपर से -6x कॉमन लेकर के चलो, मैं लिख देता हूं, जिसका जो मर्जी, जो जा सकता है वो जाए, नहीं तो छोड़ देना। -6x कॉमन, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x3, एक पावर बाहर है ना, और ये माइनस से क्या हो गया प्लस, 6 5 जा, और एक x भी बाहर है, -5। अब ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस। 6 4 जा, और x कॉमन है, तो क्या रह जाएगा +4। ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल ना स्टूडेंट पे बहुत ज्यादा डाउट आता है मुझे। पहले मैं ये सब चीजें कभी बताता भी नहीं था, मैं डायरेक्ट लिखता चला जाता। आजकल पता नहीं क्यों डर लगने लगा तुम लोगों को देख के। हाँ सही भाई सही, इतना खौफ है कि क्या बोलूं। चलो, और इधर कभी आके खड़े हो जाना और फिर देखना तुम्हारे फ्रेंड्स की शक्लें कैसी दिखती है, मैं साथ जाएंगे। हो गया कंप्लीट? तो ये तो था हमारे पास। नेक्स्ट हर्षित, आगे जाना चाहते हो क्या, या यहीं पर गेम क्विट करना है? हमको और प्राइस मनी नहीं चाहिए, केबीसी, हम नेक्स्ट स्टेप नहीं जाना चाहते। चलो छोड़ो, नहीं जाना किसी को तो छोड़ो। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो लिखो जरा, लेट y इज इक्वल टू, तो नंबर 3, let y is equal to, it is log of x upon x raised to 3 minus 5। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कुछ लोग तो इसके लिए वेट करते सर बोले सभी लिख, तो डिफरेंशिएट with respect to x। So left hand side dy upon dx, d upon dx of log of x whole divided by x cube minus 5। अब इसमें न्यूमरेटर क्या है log x, डिनोमिनेटर क्या है x क्यूब माइनस 5। फॉर्मूला मालूम है ना, पहले क्या लिखना होगा डिनोमिनेटर, फिर इनटू d अपॉन dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू d अपॉन dx ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर द। चलो अप्लाई करते हैं। तो पहला डिनोमिनेटर x क्यूब माइनस 5 log x, यानी कि d अपॉन dx ऑफ log x, फिर साइन कौन सा माइनस log of x into d upon dx of x raised to 3 minus 5, और whole divide by x raised to 3 minus 5 the whole square। तो रूल हो गया क्या अप्लाई तुम लोगों का? अब देखो यहां पर होना क्या है, x क्यूब माइनस 5 कुछ नहीं करना है, एज इट इज log x का डेरिवेटिव log x एज इट इज, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, और 5 का डेरिवेटिव 0। बात समझ में आ रहा है? और नीचे एज इट इज चलता रहेगा। तो ये हमारे पास क्या लिखा जा रहा है, x raised to 3 minus 5 into 1 upon x। 1 upon x कहां से है समझा, log x का डेरिवेटिव माइनस log of x into x क्यूब का डेरिवेटिव
और 5 का डेरिवेटिव 0, तो -0, ये समझा। और होल डिवाइड बाय x क्यूब माइनस 5 द होल। अब सिर्फ एक काम करना है, ये ना बिल्कुल सिंपलीफाई करने मत जाना वरना और कॉम्प्लिकेटेड हो। मैं इसको इसी फॉर्मेट में लिख रहा हूं, सिर्फ ये यहाँ पर क्या मिला है 3x स्क्वायर ना, इसको इससे पहले लिखूंगा log x इंटू 3x स्क्वायर कभी मत लिखो, नहीं तो ऐसा लिखिएगा x इंटू 3x स्क्वायर, जबकि 3x स्क्वायर क्या है सेपरेट है इससे, तो इसलिए इसको इससे आगे। तो कहने का मतलब dy अपॉन dx इक्वल टू x क्यूब माइनस 5 इंटू 1 अपॉन x माइनस 3x स्क्वायर और log x होल डिवाइड बाय x क्यूब माइनस 5 द होल स्क्वायर। हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन वापस रिस्क नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। अच्छा, अगर कोई बताना चाहे आगे कंटिन्यू करना है तो करेंगे क्या? हाँ, क्या करेंगे? x को कैंसिल कर देंगे, ये वाला किससे कैंसिल हो जाएगा? x क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए कह रहा था करना मत आगे, बिल्कुल नहीं जाना। अबे कैसे कैंसिल हो जाएगा? नीचे -5 भी तो है, फिर भी कैंसिल। इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोगों को इस मतलब समझ में आ रहा है ना कि मैं क्यों डर रहा हूं कि मैं तो जाऊंगा सिस्टमेटिक, आप जाओगे कुछ अलग ही अतरंगी वाले स्टाइल से, और मेरा स्टेप कितने लोगों को याद आएगा भगवान ही जानता है, क्योंकि स्टूडेंट इज ऑलवेज स्टूडेंट तो वो कभी सुधर नहीं सकते। तो मैं इसलिए इसमें कुछ भी यहाँ पर एक्सेप्शनल नहीं जाना चाहता। हाँ भाई बोल, क्या हो गया? पानी चाहिए? जाना बात से पी के आ जा, क्वेश्चन नहीं तो जाएंगे नहीं नीचे गले के नीचे, जा जा, अरे निकल से। मैं भी जानता हूँ बहुत बेकार क्वेश्चन है, क्या करूं। चलो हो गया ना कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखो जरा, लेट y इज इक्वल टू so sum number 4, let y is equal to 3 e raised to x minus 2 divided by 3 e raised to x plus 2। इस बार न्यूमरेटर क्या है? 3 e raised to x और डिनोमिनेटर समझ में आ रहा है ना क्या अप्लाई करना है? चलो जरा फॉर्मूला अप्लाई, लेकिन उससे पहले क्या लिखना है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा इस जगह तक आके किधर जाएगा ना, उधर तेरा आएगा ही नहीं वहां तक एक्सप्रेशन, फिर खिचड़ी बनाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 3 e raised to x minus 2 divided by 3 e raised to x plus 2। फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो ना सब लोग, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो। तो हमारे पास, चलो जरा कोई स्टूडेंट बोलो पहले क्या लिखना है? 3 e raised to x into of 3 e raised to x minus 2, अब कौन सा साइन? माइनस 3 e raised to x minus 2 into d upon dx of 3 e raised to x plus 2 whole divided by 3 e raised to x plus 2 the whole square। आगे तक का सिस्टम। अब जरा डिफरेंशिएशन, पहला ब्रैकेट एज इट इज 3 e raised to x plus 2। चलो कोई बता रहा है क्या? पहला 3 एज इट इज, e raised to x का डेरिवेटिव कौन सा साइन? 2 का डेरिवेटिव 0। समझ में आया क्या? फिर इसी तरह से माइनस, ये तो एज इट इज 3 e raised to x minus 2। अभी क्या लिखना होगा? पहला 3
e raised to x का डेरिवेटिव प्लस 2 का डेरिवेटिव 0 डिवाइड बाय 3 e raised to x plus 2 the whole square। यहाँ पे क्या रह गया 3 e raised to x, इधर भी क्या रह जाएगा 3 तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो इसको इंप्रूव करके लिख लो ब्रैकेट हटा करके सिर्फ 3 e raised to x is equal to 3 e raised to x plus 2 into 3 e raised to x minus 3 e raised to x minus 2 into 3 e raised to x divided by 3 e raised to x plus 2 the whole square। अब न्यूमरेटर में कुछ कॉमन है क्या 3 e raised to x बाहर निकाल के ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब इसको बाहर निकाल लिया 3 e raised to x पहले ब्रैकेट के अंदर ही लिखना 3 e raised to x plus 2 minus 3 e raised to x minus 2 और डिवाइड बाय 3 e raised to x plus 2 the whole square। पहुंच गया क्या यहाँ तक? अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो आपको समझ में आएगा 3 e raised to x 3 e raised to x क्या हो जाएगा कैंसिल ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 2 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। तो नेक्स्ट इज इक्वल टू 3 e raised to x ब्रैकेट में जो ब्रैकेट से उसको रिमूव कर रहा हूं 3 e raised to x plus 2 minus 3 e raised to x plus 2 whole divided by 3 e raised to x plus 2 the whole square। ये दोनों कैंसिल अब ये 2 plus 2 क्या रह गया 4 ना तो यानी कि 3 e raised to x into 4 divided by plus 2 the whole square। So therefore dy upon dx is equal to 12 e raised to x divided by 3 e raised to x plus 2 the whole square। Complete। और जिनका कंप्लीट हो जाएगा वो नेक्स्ट फिफ्थ स्टार्ट करो। तो सम नंबर 5 लेट y is equal to x e raised to x और डिवाइड बाय x plus e raised to x। As usual differentiate with respect to x तो dy upon dx equal to d upon dx of x e raised to x divided by x plus e raised to x। इस बार न्यूमरेटर क्या है x into
e raised to x और डिनोमिनेटर अब अगर हम रूल अप्लाई करें तो इट इज इक्वल टू x, क्या लिखना था पहले, x प्लस e रेज टू x इंटू d अपॉन dx ऑफ x e रेज टू x, फिर कौन सा साइन, माइनस x e रेज टू x इंटू d अपॉन dx ऑफ x प्लस e रेज टू x डिवाइड बाय x प्लस e रेज टू x द होल। ये तो सबके पास आ गया होगा, यहां तक तो रूल अप्लाई करके बैठे हो। अब अगर मैं इसको आगे लेके जाऊं तो ये तो कुछ नहीं, एज इट इज रहना है x प्लस e रेज टू। इधर डिफरेंशिएशन क्या कर रहे हो आप, 1 इंटू, इस बार दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई, पहली बार। अभी तक क्या हो रहा था, नंबर इंटू फंक्शन, तो नंबर का तो कुछ नहीं हो रहा था और फंक्शन का डेरिवेटिव लेते, लेकिन इस बार क्या है, नंबर नहीं है x है, तो दो फंक्शंस का क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन। और दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला अभी हमने फोर्थ में यूज किया था, थर्ड में शायद, क्या था फॉर्मूला, मैं भूल गया, फर्स्ट इंटू d अपॉन dx ऑफ प्लस सेकंड इंटू d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट। एक बार वापस रिपीट करना सब एक साथ, मैं पहले बोलता हूँ, d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड इक्वल टू डिवाइड बाय, मेरे को लगा डिवाइड बाय है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड, ध्यान देना, फर्स्ट एज इट इज इंटू डी अपॉन dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डी अपॉन dx ऑफ फर्स्ट। तो पूरा रूल अप्लाई करना है इसमें, इसलिए थोड़ा सा और क्वेश्चन। और अब ये माइनस x e रेज टू x तो एज इट इज ना, अब यहां पर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा, x का डेरिवेटिव प्लस e रेज टू x का डेरिवेटिव डिवाइड बाय x प्लस e रेज टू x द होल स्क्वायर। चलो आ जाओ यहां तक लेके इसको, और जब सॉल्यूशन लिख रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान देके नोट करना कि फर्स्ट इंटू सेकंड कैसा अप्लाई हुआ है। सिर्फ x है, चलो हुआ क्या कंप्लीट। अब ये ब्रैकेट तो एज इट इज ना, x प्लस e रेज टू x इंटू प्रॉपर, पहले क्या लिखना है, x इंटू e रेज टू x का डेरिवेटिव, कौन सा साइन, प्लस, फिर क्या, x का डेरिवेटिव। अब बताओ ये समझा क्या किया ब्रैकेट के, जो फॉर्मूला था उसके बाद सिस्टमैटिक जिनके रूल थे वो अप्लाई करते हैं, मतलब x का डेरिवेटिव 1 e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, और कुछ नहीं, माइनस यहां पे कुछ नहीं होगा, x e रेज टू x इंटू 1 प्लस e रेज टू x डिवाइड बाय x प्लस e रेज टू x द होल स्क्वायर। अब सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन के साइन रिमूव कर लेना यहां से, तो ये हमारे पास क्या दिखाई देगा, x प्लस e रेज टू x इंटू x e रेज टू x प्लस,
और माइनस x e रेज टू x 1 प्लस e रेज टू x डिवाइड बाय x प्लस e रेज टू x द होल स्क्वायर। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये और बहुत थोड़े लोगों के लिए आगे जाएंगे, ठीक है ना। अब ये आगे ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ऑड हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना होगा क्या, सिंपल ही रहेगा, सिर्फ इन ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करना, और ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई तो सबको आता है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। क्या आता है सबको? आता है, चलो बढ़िया। तो पहले x का मल्टीप्लाई किस में होना है? x e रेज टू x में, x इंटू x e रेज टू x, सही में आता है। फिर x इंटू e रेज टू x, अब e रेज टू x से मल्टीप्लाई होगा, e रेज टू x इंटू x e रेज टू x, क्या e रेज टू 2x, ex इंटू ex, बेसिस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगी, x प्लस x 2x, नहीं तो फिर वो लिखो e रेज टू x का होल स्क्वायर। बात समझा? अब इसके बाद नेक्स्ट, अब ये मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था? x से ना, अब किससे मल्टीप्लाई होना है? e रेज टू x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? x e रेज टू, ये क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या? e रेज टू x और e रेज टू x, e रेज टू x इंटू e रेज टू x e रेज टू 2x, नहीं तो दूसरा तरीका e रेज टू x था, और जब पावर रेज टू पावर होता है तो इंडाइसेस का लॉ नंबर 3 क्या हो जाता है? एक ने ऐड बोला, सब ऐड, मल्टीप्लाई, तो x इंटू 2x, इसलिए ऐसा नहीं, देख लेंगे ना, आएगा नहीं आएगा वो देख लेंगे। हाँ x नहीं आएगा क्योंकि ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ था ना, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा हमारे पास? प्लस e रेज टू x e रेज टू x e रेज टू 2x। अब ये भी मल्टीप्लाई कर लो, x e रेज टू x इंटू 1, ये तो सिंपल था, और क्या है बाहर? माइनस x इंटू e रेज टू x इंटू e रेज टू x, और डिवाइड बाय, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है? और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, x e रेज टू 2x x e रेज टू 2x, अब जो बचा x स्क्वायर e रेज टू x और e रेज टू 2x, तो फाइनली x स्क्वायर e रेज टू x प्लस e रेज टू 2x डिवाइड बाय x प्लस e रेज टू x द होल स्क्वायर। तो वापस दो जगह आंसर लिखता हूं, एक तो मैंने ऊपर लिखा है, टेंशन मत लेना बाकी लोगों। अब इसमें से कुछ कॉमन है क्या? e कॉमन, अच्छा e रेज टू x या e रेज टू x, e नहीं आएगा, तो e रेज टू x कॉमन लिया तो क्या ले जाएगा? ये तो बाहर आ गया, यहां से क्या ले जाएगा? भाई 2x, एक पावर कम हो गई, और डिवाइड बाय x प्लस e रेज टू x का, तो जो मजबूत दिल वाले हैं वो आगे तक जाएंगे, और जिनको लगता है कि वो नहीं जाएंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा, तो उधर ही स्टॉप कर दे। ये अब आपके ऊपर है कि आप कहां जाना चाहते हो। तो ये तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज था हमारे पास जो डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन नहीं लेना है इसमें, वो ओमिटेड है, तो ये हमारे पास यहां पर आ जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर आपने रूल और फॉर्मूले याद नहीं किए तो इसमें कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आप चाह के भी जैसा अब तक लिखता है वो पेपर, कुछ ना कुछ लिख दो, नंबर मिल जाएंगे, ऐसा होगा नहीं। कल ही मैं 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट मेरे साथ बैठे हुए थे, तो मैं उनसे शेयर कर रहा था कि 10th स्टैंडर्ड क्लासेस कैसा चलता था।
और अच्छे स्टूडेंट है, सब अच्छे स्कोर है। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, वो सारा का सारा दिन बस रोजाना बिठा करके रगड़ाते रहते थे एक ही सम को, बार बार रट्टा मार दिया पूरे बुक का, और स्कोर आया एकदम हाई। अब यहां आके क्या हो गया, वो फंस गया, कितना रट्टा मारो, समझ में आ रहा है क्या? और रट्टा मारने का स्कोप है ही नहीं है। और ये आपकी किस्मत है, जैसे मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी किस्मत है जो आज आप बुक पढ़ रहे हो, ये पहले के बुक का 1/4 है। पहले जो हम लोग पढ़ाते थे उसका कितना है, सिर्फ 3/4 तो सिलेबस कम किया हुआ है, 75% यानी कि। तो अब आप समझ जाओ कि